Roshan, look man. What is it, dude? You see the girl sitting in the bench? You saw her. It's Priya. That one is already mine. Have you done your homework? The rat got trapped. Not only me, these guys too didn't do their homework. Backstabber. Those who haven't done their homework, get out of the class. Thank you, sir. Huh? Watch movies on YouTube to learn English. You don't need to buy a subscription or premium membership to learn English from movies. And I'm not just saying this, I've done it practically in my life. Then I'm saying, I'm the live example of this thing. और जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैंने भी सबसे पहले यही सर्च किया था कि बेस्ट मूवीज़ टू लर्न इंग्लिश. तो बहुत सारे वीडियोस आए और सब लोग जो भी मूवीज़ बता रहे थे, उन सारी मूवीज़ के लिए या तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या तो फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा जुगाड़ लगाने में. और उस टाइम मेरे पास दोनों ही नहीं थे, ना पैसे थे और ना टाइम था. तब मैंने क्या किया, जो मूवीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी सबटाइटल्स के साथ, उन पे फोकस किया और बहुत सारी मूवीज़ देखी, जिनमें से कुछ मूवीज़ तो इतनी प्यारी और इतनी काम की है जिसकी कोई हद नहीं है. और उनसे बहुत सारे नए सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स सीखने को मिलेंगे. जैसे एक मूवी है लव अगेन. इतनी प्यारी मूवी है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो मूवीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उन सारी मूवीज़ के रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. तो अब यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आपके लिए. पहला तो ये कि मूवीज़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फाइंड करना. जैसे मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा ड्रामा, कॉमेडी, लव, रिलेशनशिप्स, काइंडनेस, इस टाइप की मूवीज़. तो मूवीज़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फाइंड करना. दूसरा, हॉरर और एक्शन मूवीज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्शन मूवीज़ में एक्शन के टाइम बातें तो होंगी नहीं और हॉरर मूवीज़ आधे से ज़्यादा तो साइलेंस में निकल जाती है. और लास्ट ये है कि अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट समझ नहीं आता है तो वो मूवीज़ देखना जो इंडियन मूवीज़ है लेकिन उनकी डबिंग इंग्लिश में भी हुई है. जैसे बहुत सारी साउथ की मूवीज़ है जिनकी डबिंग इंग्लिश में हुई है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी. जैसे एक मूवी है जो मैंने भी देखी थी, बहुत मस्त है और उसका नाम है एन एटर्नल लव. और इस मूवी के कुछ वायरल क्लिप्स हैं जो आपने ज़रूर देखे होंगे. और इस मूवी के बारे में बात करें तो ये स्कूल लाइफ पे बेस्ड है. जैसे सब लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर छुट्टियों के बाद वापस से स्कूल शुरू होता है, पुराने दोस्तों ने एक दूसरे से मिलते हैं, क्लास में कुछ नई लड़कियाँ आती है. वैसे ही एक नई लड़की प्रिया अपने हीरो रोशन की क्रश होती है और हर लड़के को एक नई लड़की में से कोई ना कोई पसंद आती है. और क्लास में जैसे फ्रेंड्स उन लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि वो मेरी, वो तेरी, वो सारी चीज़ें जो अपन स्कूल में करते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट की है इस मूवी में. खुद ही देख लो. Sir, he's saying that your classes are boring. Oh no, no sir, I didn't mean that, sir. Stand up. Get up, I say. What is the chemical formula of calcium carbonate? Answer me. Hey, Marvelous. Look here. Calcium. What? Eh? What did he say? Kako 3. Not CaCO3, you idiot. It's CaCO3. Brainless idiot. और वो स्टूडेंट जिसको टीचर पसंद होती है, टीचर के साथ मजाक करता है, मज़े लेता है. I'm your zoology teacher. You want to know more? Madam, do you love anyone? What's your name? Francis J. Marvelous. Marvelous boy. You come to the staff room in the afternoon, then I'll tell you all about my love affairs, personally. Now relax and sit down. और इस मूवी में 2 लड़कों को एक ही लड़की पसंद होती है, तो वो लोग टॉस करते हैं कि कौन ट्राई करेगा उस लड़की पे, वो किसकी होगी. Yay! The hit! Santa's mine! Santa's mine! Thank you! Thank you! Thank you! पर उनके टॉस करने के बाद कुछ और ही हो जाता है और वो जो होता है वो आप ही देख लेना. और फिर 5 दोस्त जो मेन कैरेक्टर्स भी हैं इस मूवी के, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो सारी मस्ती मजाक जो रियलिटी में होती है वो सब बहुत अच्छे से दिखाई है. और वो क्लास के सारे मोमेंट्स, टीचर्स के साथ वाले भी, जैसे कि ये. This is the answer paper of an outstanding student of this class. Marvelous. You are the only one who failed in zoology. You were the one who asked many questions unlike the others. Even after asking that many questions if I failed in exams, you also deserve credit for that, madam. और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मूवी में एक विलेन भी है जिसका पंगा अपने हीरो और बाकी दोस्तों की बेस्ट फ्रेंड कांता के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से एंड में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है. और क्या होता है उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा. और एक और मेन चीज़ होती है मूवी में कि वो सारे दोस्त पीते हैं बैठ के और एक दोस्त नशे में रोशन के फ़ोन से उनके स्कूल ग्रुप में पॉर्न फिल्म भेज देता है. Oh man,
Who's sending these damn messages so late? This is a porn film, man. Porn film? Who's the jerk doing this nonsense? It's our school group. He's the one who did it. What did you say? My phone is with this jerk. What? Oh, I'm sorry. I made a small mistake. 1 minute. I'll clear it all at once. Delete from me. The problem is solved, eh? Bloody fatso! You're supposed to press delete for everyone option. You rascal, I'll murder you for Hey, this. Roshan, you're finished, man. और उसके बाद तो जो होता है वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, सस्पेंस ही रहने देना बेटर होगा। पर जो भी होता है मज़ा बहुत आता है पूरी मूवी में। तो अब मूवी ही देख लेना, मज़ा भी आएगा और इंग्लिश भी सीख लोगे। और उस मूवी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस मूवी में सिर्फ स्कूल लाइफ, कॉमेडी और जो भी चीज़ें मैंने बताई, सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं है। दिस मूवी एक्सप्लेन्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ कनेक्शन। तो और इस मूवी का नाम ही एन एटर्नल लव है, तो देख लेना। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस मूवी को देखना कैसे है, तो ये सेम चीज़ मैंने मेरे एक वीडियो में डीपली एक्सप्लेन की हुई है, तो उस वीडियो की क्लिप मैं इसके बाद ऐड कर दूँगा। तो जो भी वीडियोज़ हैं उनको पहले सबटाइटल्स के साथ देखना है और ध्यान से देखना है, पूरी अटेंशन के साथ। और पूरी अटेंशन के साथ देखने का मतलब है कि आपको हर एक वर्ड को देखना है और सुनना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो और फिर कुछ और ही सोचने लग जाते हो और वीडियो थोड़ा आगे चला जाता है। अगर ऐसा हो तो वापस पीछे करना और फिर वहाँ से देखना, क्योंकि कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। तो पहली बार सबटाइटल्स ऑन करके देखना है और फिर पूरे वीडियो में जितने भी ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आए जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है, उनको उसी टाइम जाके गूगल पे सर्च करना है और फिर वापस आके वीडियो देखना है। पहली बार में ये कर लें। तो अब उसी कंटेंट को जब आप दूसरी बार देखोगे उस टाइम आपको सबटाइटल्स ऑफ कर देना है और उस टाइम भी फुल अटेंशन के साथ देखना है। तो अब जो सारे वर्ड्स आपने पहली बार में सर्च करे थे उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग्स आपको उसी टाइम समझ आ जाएंगे, एक बार में याद हो जाएंगे, क्योंकि जब उन वर्ड्स को वीडियोस के साथ देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स फिर से आएंगे जिनके मीनिंग्स आपको वापस से सर्च करना पड़ेगा, तो सर्च कर लेना, क्योंकि तीसरी बार में अपने आप याद हो जाएंगे, तीसरी बार सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्योंकि आप दूसरी बार में बिना सबटाइटल्स के देख रहे हो तो कुछ लाइंस ऐसी आएगी जो बहुत स्पीड में निकल जाएगी, समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला है। तब आपको क्या करना है, जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे वापस से बैक करना है, सबटाइटल्स ऑन करके देख लेना कि क्या लिखा है, क्या बोला है, और फिर वापस से सबटाइटल्स ऑफ कर देना और उस लाइन को उसी टाइम 2-3 बार रिपीट भी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल संदीप सर का ये वीडियो देखो। There's only me. Isn't this a little egotistical? Isn't this a little egotistical? ये जब मैंने भी पहली बार देखा था मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, मेरे ऊपर से गया था, तो मैंने सबटाइटल्स ऑन करके बार बार देख के और रिपीट करके उसको मास्टर कर लिया। एंड नाउ आई कैन स्पीक दैट लाइन, Isn't this a little egotistical? Isn't this a little egotistical? तो ऐसे ही रिपीट करना है और शुरू में स्लोली रिपीट करना, क्योंकि स्पीड में अटक जाओगे। और अब उन वीडियोस में कुछ डायलॉग्स, कुछ लाइंस और कुछ बातें ऐसी आएंगी जिनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिनसे आप डीपली कनेक्ट कर पाओगे। तो उन बातों को भी उसी टाइम 2-3 बार रिपीट कर लेना है और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज माई फेवरेट। Here, even separating is love. Now, this we won't understand. How is separating love? Is divorce love? Should we separate? Should we break up? Is breaking up love? Yes, it is. How? Let's say this is your body. On some part of your body, let's say you got hurt. It's rotten away now, and the doctor says you have to amputate it. And if you don't, it'll spread to the body. What'll you do? Will you cut it or not? But will you cut it with hatred? We're not separating it with hatred, we're doing it with love. Many a times in love, separating is actually love. तो अब जब आप इस वीडियो को तीसरी बार देख रहे हो, अब आप इस लेवल पे हो कि आपको सबटाइटल्स देखने की ज़रूरत नहीं है और उस पूरे वीडियो में जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस हैं आपको उन सब के मीनिंग्स पता है। तो अब चाहो तो 1-2 बार और देख लेना इस मूवी को अलग अलग दिन, ताकि सारी बातें और फ्रेजेस दिमाग में बैठ जाए और इस मूवी का मज़ा भी ले सको कंटिन्यूसली। तो देख लेना। वैसे भी सेम मूवी टीवी में आती होगी बार बार, तो उसी मूवी को बार बार देखते ही होंगे, तो देख लेना अगर एक्चुअल में इंग्लिश सीखना है तो। एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक, so watch my those 3 steps, and I am giving you the surety that after watching those 3 steps you will be able to speak English.